हेलो बेटा, गुड इवनिंग। मैम मैं आ गया। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। सो बेटा, टुडे आवर न्यू टॉपिक इज एडजेक्टिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ओके, तो आज हम इंग्लिश ग्रामर का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, अपना नया चैप्टर एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या होते हैं बेटा, आपने पढ़ा है कभी? एडजेक्टिव मैम Yes, सर्वनाम। ma'am. डेफिनेशन। यस Adjective is मैम। a term in English mm, which makes a noun or pronoun more efficient, like big, small, good, old, etc. वेरी गुड सारा। सो बेटा, एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी, क्वांटिटी, साइज, कलर, नंबर, ठीक है, इन चीजों के बारे में बताते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव क्या होते हैं? वो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी, क्वांटिटी, साइज, नंबर, उसके बारे में अगर बता रहे होते हैं जो, तो उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे मैं बोलूँ शी इज ब्यूटीफुल, तो शी क्या है? मैम प्रोनाउन है। शी। ठीक है, तो प्रोनाउन है शी। तो उसकी विशेषता क्या है कि शी इज ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या हो गया बेटा? आपका एडजेक्टिव हो गया। जैसे मैं बोलूं माई हाउस इज वेरी बिग। ठीक है, माई हाउस क्या है? हाउस क्या है मेरा? नाउन है बेटा, नाउन है ना। Yes, ma'am. तो माई हाउस Yes, इज ma'am. वेरी बिग, तो उसकी विशेषता क्या है? एडजेक्टिव क्या है कि वो बहुत बड़ा है। बड़ा, बिग इज व्हाट योर एडजेक्टिव। तो अगर हम किसी की भी क्वांटिटी, क्वालिटी, साइज वगैरह के बारे में बात करते हैं, किसकी, नाउन या प्रोनाउन की, तो वो हमारा एडजेक्टिव होता है। ठीक है बेटा। यस Yes, मैम। ma'am. तो आज हम एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे एंड द डिग्री ऑफ कंपैरिजन। नाउ राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की डेफिनेशन बुक से ही लिखते हैं, ठीक है। एन एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट describes or gives more more information about a noun or pronoun। ठीक है बेटा। एडजेक्टिव क्या होते हैं? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव वो होते हैं जो हमें, जो किसको, एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जो हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं? नाउन और प्रोनाउन के बारे में। उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी और साइज, नंबर, ये सारी जो चीजें बताते हैं वो हमारे एडजेक्टिव होते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, माई हाउस इज वेरी बिग। तो ये क्या है? बिग है आपका एडजेक्टिव बेटा। ठीक है, लिखे Yes, आगे। yes, एग्जाम्पल ma'am. लिख लो एडजेक्टिव का। राइट यस ऑन मैम। एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव। शी इज ब्यूटिफुल गर्ल। शी मैम इज अ मैम शी इज क्या एडजेक्टिव है? ब्यूटीफुल क्या बेटा? मैम इसमें शी इज ब्यूटीफुल है तो शी ब्यूटीफुल प्रोनाउन होगा, लेकिन शी क्या होगा? ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव होगा, शी आपका प्रोनाउन होगा। अच्छा। नाउन की जगह पे जिस चीज का यूज करते हैं वही तो प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन इज द वर्ड मैम विच इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन क्या है? किसी का नेम है। किसी की नेम की जगह अगर मैं शी की जगह उसका नाम लिख दूं, सपोज उसका नाम है आयुषी है उसका नाम, या सारा है, या हाँ। आयशा है, ठीक है, तो अगर मैं बोलूंगी आयुषी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, अगर मैं बोलूंगी आयुषी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल,
तो हम आयुषी के बारे में बात करें तो आयुषी क्या हो गया, नाउन हो गया। लेकिन अगर मैंने लिख दिया आयुषी की जगह शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तब भी तो मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ, तो ये आपका शी प्रोनाउन हो गया। ठीक है मैम। बेटा, यहाँ पे ब्यूटीफुल जो है आपका क्या है, मैम, एडजेक्टिव है बेटा, ये ब्यूटीफुल अंडरलाइन मैम कर लेना एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। आप ये अंडरलाइन कर लेना कि मैम। यहाँ पे ब्यूटीफुल जो है वो आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, शी क्या है, प्रोनाउन है। हाँ। ठीक है बेटा, मैम। यस। मैम। मैम देवांश मतलब बेटा, हम ये। हाँ। बेटा बीच में इंटरप्ट मत किया करिए जब मैं पढ़ाती रहा करूं तो। यस मैम। लिखिए इसको। मैम ये वो को वो बोलते हैं प्रोनाउन। वह, शी मीन्स होता है वह। हम्म। एक और एग्जाम्पल लिखो। आई आई हैव 3 बुक्स। बेटा 3 क्या है, यहाँ पे 3 आपको क्वांटिटी बता रहा है, नंबर, है ना। तो ये भी एक एडजेक्टिव है कि आपके पास 3 बुकें हैं, तो 3 क्या है, एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि ये आपको क्या बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है, नंबर बता रहा है। Yes, ma'am. इसके बाद हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, तो आपको एडजेक्टिव समझ में आ गया। एडजेक्टिव वो यस वर्ड होते हैं मैम। बेटा जो हमें नाउन प्रोनाउन की क्या क्या बता रहे हैं, क्वालिटी बता रहे हैं, क्वांटिटी बता रहे हैं, साइज, कलर, ये सारी चीजें बताते हैं। ठीक है, ओके। लिख लेना, क्वालिटी, क्वांटिटी, साइज, कलर ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन जो बताते हैं वो एडजेक्टिव हैं। ठीक है, ओके। अब बेटा इसमें डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है ये जानते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। यस मैम। देखो, एडजेक्टिव क्या हुआ बेटा, जो नाउन या प्रोनाउन की हमें क्या बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं कि Yes, अगर कोई चीज नाउन या प्रोनाउन है तो उसकी क्या क्वालिटी है, ये सारी चीजें हमने देख ली। ठीक है, अब डिग्री ऑफ कंपैरिजन बेटा एडजेक्टिव में क्या होता है वो हम जानेंगे। ठीक है, ओके आयशा। ओके मैम। तो बेटा स्टार्ट करते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन की। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन पहले हम जान लेते हैं कि होता क्या है। ठीक है, yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. ठीक है, देखो जब हम दो या दो से ज्यादा लोगों की बात करते हैं, दो या दो से ज्यादा पीपल्स की बात कर रहे हैं, या दो से ज्यादा चीजों की बात करते हैं, तो वहां पे हम क्वालिटी को कंपेयर करते हैं। ठीक है, अगर मैं ये बोलूं जैसे कि शी इज टॉलर देन शी इज टॉलर देन मी। ठीक है, वो मेरे से ज्यादा टॉल है, तो यानी कि अगर मैं टॉलर हूं तो वो टॉलेस्ट है। मतलब यस अगर हम मैम। दो लोगों को कंपेयर करते हैं उनकी किसी भी क्वालिटी को लेकर के, तो वहां पे बेटा हमें डिग्री ऑफ कंपैरिजन की जरूरत होती है। आपका डिग्री ऑफ कंपैरिजन 2 टाइप की होती है, एक सुपरलेटिव डिग्री होती है और एक कंपैरेटिव डिग्री होती है। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, कंपेयर करने वाली, देन उसमें सुपरलेटिव क्या होती है हम ये जानेंगे। अभी आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, जब मैं आपको लिखवाऊंगी तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, ओके। Okay. स्टार्ट करें बेटा। Yes, यस। ma'am. नाउ लिखो डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ
कंपैरिजन। ठीक है बेटा, इसकी डिग्री आप डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में लिखो। द three forms of an adjective used to the three forms of an adjective used to compare। बेटा हैंड राइटिंग समझ में आ रही है ना? Yes, ma'am. Used to compare the qualities of people, animals or things are called degree of ओके बेटा, डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होते हैं? द थ्री फॉर्म्स ऑफ एन एडजेक्टिव यूज्ड टू कंपेयर द क्वालिटीज ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग्स आर कॉल्ड डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तीन हम एडजेक्टिव की फॉर्म यूज करेंगे, क्वालिटी, क्वांटिटी, पीपल, एनिमल्स, थिंग्स को कंपेयर करने के लिए। तो वो हमारे एडजेक्टिव की डिग्रियां होती हैं। अब कैसे होती हैं हम लिखते हैं, ठीक है? पहली डिग्री है Okay. आपकी पॉजिटिव डिग्री, दूसरी है कंपैरेटिव डिग्री एंड थर्ड वन इज योर सुपरलेटिव डिग्री। ये हो गया। Yes, ma'am. Completed. हो गया। तो आपकी पहली डिग्री लिखो बेटा। आपको लिखना है अपनी फर्स्ट डिग्री कौन सी होती है। तो पहली होती है आपकी पॉजिटिव डिग्री, दूसरी होती है कंपैरेटिव डिग्री एंड द थर्ड वन इज योर सुपरलेटिव डिग्री। लिखो फर्स्ट। इसमें हम टाइप्स पढ़ रहे हैं ना इसके, कितने टाइप्स के होते हैं? थ्री फॉर्म्स होते हैं। पहला फॉर्म है आपका पॉजिटिव, पॉजिटिव डिग्री, दूसरा होता है आपका कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, एंड द थर्ड वन इज योर सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है बेटा, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, बेटा रब करूं? Yes, ma'am. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव डिग्री से। थ्री डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। पॉजिटिव डिग्री, बेटा आप में टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है ना?
Yes, ma'am. फिर Yes, उसके ma'am. बाद पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। Yes, ma'am. ओके, उसके बाद इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। Yes, ma'am. ओके, चलो पहले हम टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़ लेते हैं, ठीक है। Okay. चलो, ठीक है बेटा, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में, ठीक है। Ma'am. टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, अभी हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन इसके बाद पढ़ेंगे, पहले हम टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो आपका पहला टाइप होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी, तो बेटा आपका पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होगा बेटा? ये नाउन की क्वालिटी और नेचर के बारे में बताएंगे, ठीक है, कि नाउन कैसा है, कि किसी भी नाउन के बारे में ये क्या बताएगा, नाउन की क्वालिटी बताएगा। जैसे मैं बोलूं रिया इज टॉल, तो रिया कैसी है, रिया की क्वालिटी क्या है, कि वो, अगर हम हाइट की बात करेंगे तो रिया टॉल है, तो इसकी क्वालिटी हुई कि नहीं हुई? Yes, ma'am. समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. और जैसे आप क्वालिटी क्या क्या बता सकते हो किसी की? Quality like they are टॉल tall, है, they are स्मार्ट they है, are या किसी भी चीज के बारे में ऐसे बोलूं ही इज क्लेवर क्लेवर, ये क्या है, क्वालिटी है he उसकी। is short, he is tall, he is fat, he is thin, he is हाँ, thick. ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ये भी मैम होगा बेटा, ही मैम इज एन ऑनेस्ट मैन। मैम ही इज शॉर्ट, ही इज पतला। मजाक नहीं। क्वालिटी आप क्या बताओगे बेटा? क्वालिटी जैसे कि अगर आपको किसी नाउन की, मतलब नाउन की आपको क्या बताना है, क्वालिटी बताना है, कि मतलब आप अगर किसी नाउन के बारे में बात कर रहे हो तो वो एक्चुअली में है कैसा, टॉल है, शॉर्ट है, ब्यूटीफुल है, क्लेवर है, ऑनेस्ट है, तो ये सारी चीजें बेटा आपकी क्वालिटी के अंदर आएंगी। गुड, ब्यूटीफुल, ऑनेस्ट, ब्रेव, क्लेवर, ये सारी चीजें दी हुई हैं, ठीक है। यस नाउ नोट मैम। करो, नोट करो, नोट करो जल्दी जल्दी। तो हम लिखेंगे यस मैम। क्वालिटी में, हम लिखेंगे it tells the quality or feature of the noun. It tells the quality or feature, quality or features of the noun, feature of the nouns.
ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल लिख लो यहाँ पे, बुक का एग्जाम्पल दे देती हूँ। दी डिलीशियस केक, द डिलीशियस केक। केक की क्वालिटी कैसी है बेटा? डिलीशियस। डिलीशियस क्या होगा आपका? क्वालिटी होगा। आयुषी, Yes, Yes, ma'am. क्लारा, ma'am. Yes, द ma'am. डिलीशियस केक में Yes, ma'am. एडजेक्टिव ऑफ Yes, क्वालिटी ma'am. क्या होगा आपका? डिलीशियस Yes, होगा। ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, अगर Yes, मैं ma'am. लिखूं द प्रिटी लेडी, इसमें क्या Yes, होगा? ma'am. Pretty. वेरी गुड, Some ठीक है। pretty. Ma'am, pretty. ही इज क्लियर, ही इज क्लेवर, Clever. Clever. ही इज अ Ma'am, क्लेवर, clever. Ma'am, clever. Ma'am, clever. क्लेवर बॉय। क्लेवर होगा यहाँ। Yes, ma'am. तो ये बेटा आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, ये हमें नाउन का फीचर बताता है और क्वालिटी बताता है कि वो नाउन है कैसा। ठीक है, यहाँ पे देखो नाउन केक था, केक कैसा था? डिलीशियस, तो ये आपका क्वालिटी हो गया। लेडी कैसी थी? प्रिटी थी, तो ये क्वालिटी हो गई। बॉय कैसा है? क्लेवर है, तो कैसी होगी? क्वालिटी हो गई। ठीक है बेटा, समझ में आया। नाउ नेक्स्ट इज Yes, योर ma'am. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब देखो, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हमें क्या बताएगा बेटा? नंबर बताएगा। क्वांटिटी कहते नहीं है किसी चीज की संख्या कितनी है, तो वो हमें एडजेक्टिव मतलब नाउन की संख्या कितनी है। ये हमें क्या बताएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी किसकी? नाउन की। इट एज द क्वांटिटी ऑफ नाउन। लिखो, एडजेक्टिव, Delicious. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बाद क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब होता है बेटा किसी चीज का नंबर, वो नंबर में कितनी है। कहते नहीं बहुत ज्यादा है, बहुत कम है, एक है, दो है, बहुत सारे हैं, या बहुत कम है। फ्यू, वेरी फ्यू, अ फ्यू, ऐसे करके जो लिखते हैं। सम, इनफ। चलो इसको लिखोगे आप। ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बेटा यूजुअली आपका अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे इट टेल्स अस, इट टेल्स अस द अमाउंट और क्वांटिटी, अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ नाउन। ऑफ व्हाट? ऑफ व्हाट बेटा? Noun. Noun. Ma'am, noun. Okay. Now the एग्जाम्पल इसका भी आप लिख लेंगे। एग्जाम्पल क्वांटिटी, बेटा ये अमाउंट और हमें क्या बता रहा है? क्वांटिटी बता रहा है। बता रहा है कि नहीं बता रहा है? बता रहा है. Yes, तो हम ma'am. इसमें क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इसमें कोई चीज कितने अमाउंट है। मतलब यहाँ पे हम यूजुअली अनकाउंटेबल नाउन को लिखते हैं, काउंटेबल नाउन वाली चीजों को हम क्वांटिटी के अंदर नहीं लिखते, अनकाउंटेबल को लिखेंगे। ठीक है, Yes, ठीक है बेटा। Yes, Yes, ma'am. ओके, जैसे मैं बोलूं कि देयर इज लिटिल मिल्क इन द ग्लास, देयर इज लिटिल मिल्क in the glass, there is little milk in the glass। अब बताओ मुझे यहाँ पे बेटा अमाउंट और क्वांटिटी क्या है? Just there is little milk in the glass में बेटा आपका क्वांटिटी क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या है बताओ मुझे, बताइए बेटा। Little quality. क्या? मैम Little. एडजेक्ट क्वालिटी बताना है. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या है यहाँ पे? Little. देखो अच्छे से क्वेश्चन क्या है।
लिटिल। वेरी मैम गुड, वो कैप्शन है ना, इसलिए दिखा नहीं मेरे को। वेरी गुड बेटा। मैम लिटिल। और जैसे एक और एग्जाम्पल लिख लो, बुक का ही है आपके। सम पेजेस आर लेफ्ट ब्लैंक इन द नोटबुक। सम पेजेस some pages are left in the notebook। ठीक है बेटा, इसमें बताओ क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या है यहाँ, बताइए Some. मैम बुक। क्या है। मैम Some. सम। सम है, Ma'am. हाँ। Yes, ma'am. वेरी गुड। तो ये क्या बता रहा है, ये नाउन की क्वांटिटी को बता रहा है कि नाउन है कितना। ठीक है, मैम इसमें वैसे नोटबुक क्या होगा? नोटबुक क्या है आप बताओ, नोटबुक क्या है। मैम एडजेक्टिव। नोटबुक एडजेक्टिव है सच में। No, ma'am. Notebook is a noun or noun. नाउन है नोटबुक, नाउन नाउन। कुछ भी बोल देते हो। ठीक है, नाउन है बेटा। 15। थोड़ा एडजेक्टिव जैसा लगा मैम मुझे। क्या। मैम वो थोड़ा थोड़ा एडजेक्टिव जैसा लग रहा है, नोटबुक जो सम पेजेस आर लेफ्ट इन द नोटबुक, जैसे वो है ना। बुक थोड़ा क्या है बेटा, एडजेक्टिव बुक जैसा कुछ आपकी लग रहा है। नोटबुक यानी कि आपकी कॉपी, कॉपी क्या है, नाउन है ना। यस मैम। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग, इट्स अ थिंग, तो क्या होगा, ये नाउन होगा। यस मैम। Yes, ma'am. चलो, नेक्स्ट है आपका बेटा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर लिखो। एडजेक्टिव ऑफ, रब कर दूं। Yes, यस ma'am. मैम। एडजेक्टिव ऑफ, चलो एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नाउ बेटा नोट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। बेटा टर्न ऑफ योर माइक। आप लोगों के घर में जितनी भी बातें चलती है ना वो सब रिकॉर्ड हो जाती हैं, तो इसलिए हाँ। अपना म्यूट कर दिया करो वीडियो। ये कौन सी बच्ची है, देखो ये ऑन करके चली गई है। आयशा है। कल कल Yes, ma'am. बेटा माइक म्यूट करिए अपना। माइक कह रही हूँ, सॉरी। ये देखो, ये इसके घर की जितनी बातें चल रही हैं सब इसी में आ रही हैं। ये भी तो बनाते हैं। तो आए थे तो उसका हिस्सा तो उन्होंने मेरे लिए गिफ्ट लेके आए। तुम लोगों को भी सुनाई दे रहा है। देखो इसका Yes, ma'am. तो ऐसे ही प्राइवेट किया पड़ा। क्या हुआ मैम? आयशा बेटा। मैम क्या हुआ? मैम क्या आयशा, हुआ? हेलो आयशा, एम आई ऑडिबल बेटा। यस मैम। बेटा आप अपनी बातें अपने घर की अपने घर तक ही रहने दीजिए। पूरी आवाज आ रही थी यहाँ पे, म्यूट कर दिया करो। ओके मैम। रिया, देवांश म्यूट करो। मैम म्यूट मतलब? वॉइस आपकी यहाँ नहीं आनी चाहिए। ओके मैम। नाउ एडजेक्टिव ऑफ नंबर, it tells
The number of noun. It tells the number of noun. noun का नंबर बताते हैं ये. आप में कार्डिनल और ऑर्डिनल है ना बेटा? यस मैम. कार्डिनल और ऑर्डिनल शायद इस वाले चैप्टर में नहीं है, देखना पड़ेगा। कार्डिनल और ऑर्डिनल है आई थिंक. मेरे पास भी बेटा 6 की बुक है, इसमें है. मैम एक मिनट, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में देखिए कार्डिनल और ऑर्डिनल होगा. एक मिनट अभी देखते हैं। देवांश बेटा पिटाई हो जाएगी आपकी. ये क्या कर रहे हैं आप हरकत? घर पे फोन करवाऊं आपके? नो मैम. मैम लो म्यूट कर दिया. सारा, सारा, हेलो बेटा. यस मैम. बेटा क्या आप हुआ? चेक करो. आप चेक करो कि आप एडजेक्टिव ऑफ नंबर में कार्डिनल, एडजेक्टिव और ऑर्डिनल है आपकी बुक में, है ना? मैम मेरे बुक में नहीं है. किसकी बुक में नहीं है? मेरे. आपके पास तो बुक ही नहीं है. मैम ग्रामर की. मैंने आपसे पूछा है देवांश. नो मैम. सॉरी मैम, एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा. मैम मेरे में भी नहीं है एग्जेक्टिव ऑफ नंबर्स में कार्डिनल और ऑर्डिनल। मेरे में भी नहीं है। ठीक है चलो कोई मैम नहीं. मेरे में तो कुछ नहीं दिख रहा. मैम. ओके. कार्डिनल और ऑर्डिनल वाला मैंने कल भी आपको बताया था आई थिंक. चलो लिखो. अच्छा एडजेक्टिव ऑफ नंबर लिख लो. मैम क्या काउंटेबल दे नाउन. चुकी थी क्या? ये बेटा बेसिकली काउंटेबल नाउन के साथ लगते हैं. इट टेल्स द नंबर ऑफ द नाउन. ठीक है, ये नंबर और काउंट्स बताता है नाउन के. ठीक है, जैसे कि कोई चीज एग्जाम्पल आप लिख लो 1 2 3 4 फर्स्ट सेकंड मैनी. जैसे एग्जाम्पल मैं आपको लिख दूं, आई हैव 3 बुक्स. आई हैव 3 बुक्स. ठीक है बेटा. और यस मैम. मैम ठीक है इस बेटा, आई थ्री हैव 3 होगा बुक्स हो क्या? गया. इसमें और हो थ्री गया. है. मैम शायद इसमें 3 होगा. हाँ तो इसमें 3 होगा आपका. और दूसरा आपका हो गया मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट. जैसे ही स्टूड फर्स्ट इन द रेस. ही स्टूड फर्स्ट he stood first in the race. ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट जो है वो आपका नंबर हो गया. नाउ नंबर हो गया आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर. नाउ 4 इज योर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. 4th इज योर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं बेटा? मैम शायद उसमें देर दैट नाउन की तरफ जो पॉइंट करने वाले देम. होते हैं. Yes, जैसे कि आपका हो गया an adjective it ने, points at a noun. जो मैम बेटा नाउन शायद. की, बेटा जो नाउन की तरफ पॉइंट करते हैं. जैसे कि हो गया, जैसे मैंने आपको Yes कल ma'am. बताया था ना, दिस मैम बुक. जिसको वो लोग काउंट करते हैं. मैम जिसको वो लोग पॉइंट करते हैं. पॉइंटिंग इंडिकेट हाँ करते हैं, पॉइंटिंग. पॉइंट करते हैं. जैसे दिस दैट दीज दोस के बाद जो नाउन आए उन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं. मैंने कल भी आपको बताया था. यस मैम. ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे डेमोन्स्ट्रेटिव पॉइंट टू अ पर्टिकुलर नाउन. पॉइंट टू अ point to a particular noun.
मैम डेमोस्टैटिक वो होते हैं जो पॉइंट करते हैं स्पेसिफिक नाउन को, जो कि पॉइंट नियर टू होते अ हैं या पर्टिकुलर far होते नाउन, हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया दिस हाउस, दिस हाउस। ठीक है, दिस हाउस में जो दिस हो गया बेटा आपका वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दूसरा आपका एग्जाम्पल हो गया, दूसरा आप एग्जाम्पल लिख लो, दीज बॉटल्स, दीज बॉटल्स। मैंने आपको बताया था ना दिस दैट का कल की दिस कहाँ यूज होता है, दैट कहाँ यूज होता है, लिखवाया था ना नियर और फार के लिए, यस लिखवाया था मैम, वो तो बेटा, पढ़ लिया है। लिखवाया था ना कल। यस मैम। ठीक है चलो, तो उसको याद कर लेना एक बार, मैं बार बार नहीं बताऊंगी। तो ये हो गया। फिर आपका डेमोन्स्ट्रेटिव के बाद फिफ्थ आता है बेटा आपका पोजेसिव। पोजेसिव पोजेशन शो करता है, जैसे माय, योर। पोजेसिव एडजेक्टिव, कल भी बताया था पोजेशन वाला, एडवर्ब में बताया था कि नहीं बताया था। मैम शो पोजेशन, पोजेशन एडजेक्टिव आर यूज्ड, दे आर, यहाँ पे ऐसे लिखो, they are used to indicate, indicate who मैम or मैम आप स्टैचू हो रही हो। who or what owns something। जो बेटा नाउन का पोजेशन शो करे, जैसे माय बॉटल, योर बुक, हिज कार, हर, हर हाउस। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, पोजेशन शो करना। ठीक है बेटा, ओके यस मैम। मैम। इनके एग्जाम्पल लिख लो, जैसे कि इनमें आते हैं, जैसे माय कार, दिख रहा है, हिज हाउस, इसमें माय हो गया पोजेशन, हिज हाउस। और आपका हो गया जैसे कि योर, योर, योर बॉटल, योर बॉटल। तो ये सारा क्या हो गया, पोजेशन शो करना, कोई चीज मेरी, तुम्हारी, इसकी, इसकी, उसकी, ये सारी चीजें जो होती हैं पोजेशन शो करती हैं। ठीक है बेटा, आपका टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव हो गया। अब हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जल्दी से नोट करो इसको। ठीक है, डन मैम। जल्दी जल्दी। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और कंपाउंड एडजेक्टिव नहीं है आप में बेटा। मैम इंट्रोगेटिव है। हाँ, मैम इंट्रोगेटिव भी है और डिस्ट्रीब्यूटिव भी है। इंट्रोगेटिव और कंपाउंड एडजेक्टिव है। मैम कंपाउंड का तो नहीं पता, पर डिस्ट्रीब्यूटिव है, कंपाउंड नहीं है। इंट्रोगेटिव है। यस मैम। ठीक है, और तो हम डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूटिव तो आई थिंक बता दिया ना। नो मैम, नहीं बताया। अच्छा, नहीं बताया। ठीक है, इंट्रोगेटिव लिखो। चलो इंट्रोगेटिव लिख लो। इंट्रोगेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है। यस मैम। ठीक है, चलो दोनों लिखो, इंट्रोगेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। इसको रब कर देती हूँ।
इंट्रोगेटिव 4 5 6 6 है बेटा आपका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं बेटा? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बेटा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव मीन्स होता है जैसे क्वेश्चन पूछना। नाउन के साथ जो क्वेश्चन पूछते हैं उनको हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव का मतलब ही होता है क्वेश्चन पूछना, क्वेश्चन आस्क करना। ठीक है, इंट्रोगेटिव में आप लिख लो आस्क अ क्वेश्चन रिलेटेड टू अ नाउन। इट आस्क इट आस्क्स अ क्वेश्चन related to a noun। ठीक है बेटा, मैंने नाउन यहाँ नहीं आ रहा था तो यहाँ लिख दिया है। इसका एग्जाम्पल आप लिख लो, जैसे कि हो गया आपका विच ड्रेस आर यू वियरिंग। एग्जाम्पल है इसका विच ड्रेस विच ड्रेस आर यू वियरिंग। ठीक है बेटा, पहला आपका ये हो गया। फिर दूसरा आप एक और एग्जाम्पल लिख लो, whose bat is this। whose bat is this, किसका बैट है ये? तो यहाँ पे विच हो गया, यहाँ पे whose हो गया। ठीक है बेटा, तो ये आपका हो जाता है इंटरोगेटिव में। नाउ नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव करें, इसको रब कर दूं? Yes, ma'am. ओके, seventh one is your distributive। distributive adjective। adjective डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? राइट इट डाउन बेटा, चौक छोटी हो गई लिखते लिखते। ठीक है बेटा, स्टार्ट करें? Yes, ma'am. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बेटा, it tells one by one distributive it refers to the members of a group separately or individually। ये क्या बताते हैं बेटा? डिस्ट्रीब्यूटिव जो होते हैं वो हमें किसी चीज के, किसी पर्सन और थिंग्स का
सेपरेटली रिफर करता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ तो आपको समझ में आएगा। ईच, जैसे कि हो गया आपका वर्ड्स नहीं होते, ईच हो गया और एवरी हो गया, ईच एवरी, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ना, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। ठीक है, जैसे ईच वन ऑफ यू। एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा। मैम सेपरेटली के बाद क्या लिखा है? सेपरेटली और इंडिविजुअली, और इंडिविजुअली, जैसे ईच स्टूडेंट, मैम एक बार इसका एक्सप्लेन दोबारा कर दीजिए। ईच स्टूडेंट, each student got a book, got a book। ठीक है बेटा। तो बेटा मैम जो इसका दोबारा डिस्ट्रीब्यूटिव, एक्सप्लेन कर दीजिए। डिस्ट्रीब्यूटिव वाला, हेलो 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 दिख रहा है? यस मैम। ओके। तो बेटा जो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है ना, वो बेसिकली हमें किसी पर्सन और थिंग का वन बाय वन या सेपरेटली जैसे बताता है। जैसे मैं बोलूं आपको ईच ऑफ यू, मतलब जैसे ऐसे क्लास वगैरह में बोलते नहीं है, ईच स्टूडेंट, एवरी चाइल्ड, एवरी, यस मतलब मैम। यहाँ पे आपका नाम पर्टिकुलरली नहीं लेगा, लेकिन उसी को ग्रुप में करके बता देगा कि मतलब ऐसा करके बता देगा शब्द कि आप मतलब हर किसी को यस कल मैम। बोलते नहीं है क्लास में कि एवरी स्टूडेंट शुड हैव टू ब्रिंग दिस, हर किसी को कल यस ये मैम। लाना है। अब क्लास में जैसे कोई टीचर है बेटा, तो वो आपको ये तो बोलेगी नहीं कि आपके जितने भी, मान लो आपके क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है, मान लो आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है बेटा, बेटा मैं सुनाई तो दे रही हूँ ना आपको? यस मैम। मैं बैठ गई हूँ थोड़ा सा, है ना, मेरे पैर में दर्द हो गया था, तो मैं आपको समझा दे रही हूँ। मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है ना कि डिस्ट्रीब्यूटिव में हम लोग ये बताते हैं कि जैसे मान लो आपकी क्लास में कोई टीचर आई, उसने बोला कि कल एक कल एक कंपटीशन है, राखी कंपटीशन है। ठीक है, तो हर किसी को राखी लानी है, बोलते नहीं है ऐसा कुछ कि उसका यस मैम। डेकोरेशन का सामान लाना है। तो क्या आपके क्लास में बेटा जितनी स्ट्रेंथ होती है, तो हर किसी का टीचर नाम लेके थोड़ी बोलती हैं कि आपको हर किसी को लाना है? क्या वन बाय वन वो रोल नंबर 1 से लेके, मान लो आपकी क्लास में 30 या 40 स्टूडेंट्स हैं, तो वो सारे बच्चों का नाम लेंगी, रोल नंबर 1 का नाम लेंगी, फिर 2 का लेंगी, फिर 3 का। वो ऐसे बोल देती है ना, एवरी स्टूडेंट शुड हैव टू ब्रिंग दिस, ऐसे बोलती यस है ना। मैम। तो ये बेटा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है, मतलब कि हर एक एक को हमने मतलब एक वर्ड बना करके डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, हेलो, यस मैम। यस। समझ में आया आपको? यस मैम। और एग्जाम्पल दे दूं इसका? नो मैम। मतलब यहाँ पे हमने हर एक के बारे में भी कह दिया। एवरी में तो बेटा सारे बच्चे आ गए ना, यस मैम। इंक्लूडिंग यू, एवरी में सारे बच्चे आ गए। तो इस टाइप के वर्ड्स के लिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब उन, अब हर एक बच्चे का नाम, यानी कि नाउन जो है, बच्चे जो क्या है वो पूरे नाउन है। 1 से लेकर के, मान लो आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, तो हर किसी का नाम थोड़ी ना लेंगे, नाम क्या है आपका, नाउन है कि बेटा आपको भी लाना है, बेटा आपको लाना है। ऐसे तो मैम को 50 टाइम्स बोलना पड़ेगा। अगर एक क्लास में 50 बच्चे हैं तो मैम क्या बोल देंगी सीधे, ईच ऑफ यू या एवरीवन बोल देंगी कि नहीं बोल देंगी? इसमें आप भी आ गए और आपके क्लास के सारे बच्चे भी आ गए, और आपको समझ में गया कि आपको भी लाना है, बाकी सारे बच्चों को भी लाना है क्लास में। इतना समझ में आया बेटा? यस मैम। यस अब मैं मैम। पानी पानी पी लूं अब मैं थोड़ा। यस मैम। ठीक है, ओके। आप लोग नोट करो, फिर हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन स्टार्ट करें। बेटा अब डिग्री ऑफ कंपैरिजन ना आपका कल हो पाएगा। ठीक है, आज मैंने आपको जितना, ये वैसे भी मैंने बहुत ज्यादा लिखवा दिया, मतलब बहुत ज्यादा इसके टाइप्स थे। ठीक है, तो हमने एक बार फिर से रिवाइज कर लें, रिवीजन कर लें बेटा एक बार।
हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है मैम। आ रही है। चलो एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो बेटा पहले हमने पढ़ा था एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव आर द वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे, यस ठीक है। मैम। एडजेक्टिव क्या कर रहे थे? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहे थे, उनको डिस्क्राइब कर रहे थे, उनको हम एडजेक्टिव कह रहे थे बेटा। यस मैम। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के टाइप्स में हमने कौन कौन सा पढ़ा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पढ़ा। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हमें क्या बता रहा था? किसी नाउन की हमें क्वालिटी बता रहा था कि नाउन कैसा है, नाउन किस टाइप का है। नाउन जैसे अगर मैं बोलूँ रिया इज टॉल, शिया इज शॉर्ट, शी इज ब्यूटीफुल, आयुषी इज ब्यूटीफुल, आयशा इज स्मार्ट, सारा इज इंटेलिजेंट। तो ये सब क्या है बेटा? नाउन के क्या है ये सारे? नाउन के क्या है बेटा ये सब? हम्म, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, ब्यूटीफुल, ये क्या है? क्वालिटी है, क्वालिटी यस है। तो क्वालिटी क्या कर रहे थे? तो मतलब नाउन की हम लोग क्वालिटी यहाँ पे बता रहे थे, तो ये आपका क्वालिटी के टाइप में हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। देन हमने क्या पढ़ा बेटा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी पढ़ा। क्वांटिटी मतलब कि ये हमें नाउन की क्वांटिटी को बताता है कि जैसे कोई चीज है तो कितनी है। ये आपको काउंटेबल नाउन के बारे में नहीं बताता, ये हमेशा एडजेक्टिव ऑफ बेटा जो क्वांटिटी होता है ना। हेलो, एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो होता है वो आपको नाउन का अनकाउंटेबल चीजों के बारे में बताता है। जैसे कि आपका हो गया सम मिल्क, गिव मी सम टी, गिव मी सम दिस, फ्यू, लिटिल, अ लिटिल। आपको क्वांटिटी पता चल रही है कि मतलब मुझे कोई चीज चाहिए, कितनी चाहिए, थोड़ी चाहिए, ज्यादा चाहिए। हाँ बेटा बोलिए। मैम मेरी बुक में एक और है एग्जाम्पल, एक और एडजेक्टिव है। दिस कौन सा वाला? प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव? यस मैम। ठीक है कर लेंगे बेटा, उसको भी कर लेंगे हम, ठीक है। क्या मैम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लेंगे। अलग अलग बुक में अलग अलग नेम से भी होते हैं, हम उसको भी क्लियर, हम लोग उसको भी कर लेंगे, ठीक है बेटा। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है बेटा। फिर हमने क्वांटिटी के बाद हमने क्या पढ़ा था? क्वांटिटी में जैसे मैंने आपको बताया था ना कि सम, लिटिल, ये सारी चीजों की बात होती है बेसिकली। फिर हमने एडजेक्टिव ऑफ नंबर पढ़ा था। नाउन का नंबर इसमें बताएगा एडजेक्टिव, हमें उसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर बोलेंगे। जैसे आई हैव 3 बुक्स, 3 क्या है? आपका नंबर है, बुक क्या है? आपका नाउन है। तो यहाँ पे 3 बुक्स क्या है? एडजेक्टिव और नाउन है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था बेटा? एडजेक्टिव ऑफ, हाँ बेटा, फिर नंबर के बाद हमने क्या पढ़ा था? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़ा था। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में हम क्या पढ़ रहे थे? कोई चीज अगर है तो दिस बुक, दैट बुक, दोज बुक, दिस दैट दोज दीज पढ़ रहे थे ना हम डिमॉन्स्ट्रेटिव में, यस मैम। है ना। नाउन में जैसे दिस फ्लावर, दोज, दोज फ्लावर्स, ये सारी चीजें पढ़ रहे थे, है ना। यस मैम। तो फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? पोजेशन पढ़ा। पोजेशन में मतलब कि एडजेक्टिव, ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो नाउन में मेरा तुम्हारा करते हैं। जैसे माई हाउस, योर बॉटल, हिज हाउस, हर कार, ये सारी चीजें पोजेशन, मतलब कोई चीज वो बता रहा है कि ये चीज कोई मेरी है या उसकी है, ठीक है। ये पोजेशन शो कर रहे थे। पोजेशन के बाद हमने पढ़ा था बेटा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, यानी कि क्वेश्चन पूछने वाले एडजेक्टिव थे जो नाउन से क्वेश्चंस पूछ रहे थे। जैसे विच ड्रेस आर यू वेयरिंग, तुम कौन सी ड्रेस पहन रही हो। तो विच ड्रेस क्या है? आपकी नाउन है, और विच ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव का मतलब ही होता है बेटा क्वेश्चन पूछना। देन हमारा था डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या था? मैंने आपको बता दिया, बहुत सारी चीजों को एक ही में समेट के बोल देना, जो मैंने टीचर वाला एग्जाम्पल दिया है ना बेटा। यस मैम। नाउ ठीक है बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी आपका अभी ये चैप्टर बचा है, उसको कल हम फिनिश कर लेंगे, ठीक है। मैम। एनी बाय डाउट? मैम। एनी डाउट? नो मैम। नो ठीक है मैम। बेटा, ठीक है बेटा, चलो अभी आप लोग इसको अच्छे से रिवीजन कर लेना कल, ठीक है। फिर हम कल इसको खत्म कर देंगे चैप्टर को। कल हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ेंगे, ठीक है सारा। ओके यस मैम। मैम। ओके बेटा, बाय 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 मैम। मैम। बाय बाय ली बाय बच्चे आ गए, मैम। बाय बाय बाय।